हेलो प्यारे मित्रों, नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ही वीडियो में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की आपकी टेंशन ख़त्म करने वाले हैं। आप स्कोर देखकर चले गए तो आपका स्कोर मान लीजिए 30 में से 25 से 28 आपका स्कोर रहने वाला है। आपकी बाल विकास शिक्षा शास्त्र की टेंशन अब ख़त्म होने वाली है, तो इस वीडियो को आप परीक्षा से एक दिन पहले देख लें। तो ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? बुद्धि का। विनय साइमन परीक्षण में किसका मापन किया जाता है? बुद्धि का। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। बुद्धि के एक तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक है केटल महोदय। कौन है? केटल महोदय। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है बुद्धि के मापन हेतु। बुद्धि के मापन हेतु भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, मानसिक आयु के संप्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रयोग किया गया विनय साइमन द्वारा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण माप करता है किसका? बुद्धि का। वन शॉर्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था अल्फ्रेड विनय के द्वारा। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। इसके बाद में है इंद्रिय गामक अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंट में लेटेस्ट पूछे जा रहे हैं, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। जीन पियाजे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जीन पियाजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। अगला है अमूर्त। बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है तो आरंभ करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, वो आरंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास मानसिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्था किसके द्वारा पहचान की गई? जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, आपको पता होना चाहिए। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न करना संबंधित किससे? किशोर अवस्था से। बहुबुद्धि का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुबुद्धि का सिद्धांत आबर्ट गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का एकल या घटक सिद्धांत अल्फ्रेड विनय का है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, कथन किसका? टर्मन महोदय का है। किसका है? टर्मन का। जड़ बुद्धि बालक की IQ इंटेलिजेंट कोडेंट कितनी होती है? 71 से 80 के बीच में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समूह है 2 से 7 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 तक। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम, वातावरण और सामाजिक स्थिति। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कुछ परिभाषा है। बोरिंग के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि का परीक्षण मापता है। बंकिंगम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। टर्मेन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। विनय के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये आपको परिभाषा अच्छे से याद करके जाना। परिभाषा दे देगा, पूछेगा किस वैज्ञानिक की है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। कौन के अनुसार? रायबर्न के अनुसार। बुद्धि से रिलेटिव डेफिनेशन है, सत्य तथ्य के दृष्टिकोण सत्यम प्रक्रिया को शक्ति बुद्धि है, थॉर्नडाइक के अनुसार। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, किसके अनुसार? स्टर्न के अनुसार। बुद्धि पहचानने सीखने की शक्ति है, गाल्टन के अनुसार। आपको फटाफट रिवीजन करके जाना है इनका परीक्षा हॉल में बैठने से पहले। बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ध्यान रख लेना। इनमें से आपको निश्चित प्रश्न मिलेगा। एक कारक का सिद्धांत विनय, टर्मन और स्टर्न का है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। बहुकारक थॉर्नडाइक का है। समूह कारक थर्स्टन का है। बुद्धि संरचना JB गिलफोर्ड का है। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत RB केटल का है। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत आबर्ट गार्डनर का है। पदानुक्रम सिद्धांत फ्लिन बर्न का है। त्रितंत्र स्टेनबर्ग का है। बुद्धि लब्धि जान लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहा है इनमें से। 140 से अधिक बुद्धि के बालक क्या कहलाए? प्रतिभाशाली बालक %, निकलना है।
121 से 39 प्रखर बुद्धि का होता है, 111 से 20 तीव्र बुद्धि का होता है, 91 से 110 सामान्य। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है। 91 सामान्य बुद्धि, सामान्य बालक की बुद्धि कितने तक होती है? 100 से 110 ऐसे पूछ रहा है, 121 से 130 ऑप्शन, तो आपका आंसर रहेगा सामान्य 91 से 110 के बीच। इसके बाद में 81 से 90 की मंद बुद्धि का बालक होता है, इसका इंटेलिजेंट क्यूडेंट कितना होता है? 71 से 80 के बीच। अल्प बुद्धि का 71 से कम जड़ बुद्धि का होता है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संवेग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो संवेग वाला टॉपिक हमने लिया है, तो संवेग में क्या है आईएमपी वो हम जान लेते हैं। संवेग विश्व भर सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। संवेग के उत्पन्न होने पर अस्थायी शारीरिक दैहिक परिवर्तन होता है। संवेगिक दिशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया शीतल और विलुप्त हो जाती है। संवेग अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत होती है। संवेग की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। प्रश्न पूछेगा संवेग की प्रकृति कैसी होती है? स्थायी है अस्थायी? तो अस्थायी होती है। संवेग कभी अन्य परिस्थितियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेग का संबंध क्रियात्मक व्यवहारात्मक प्रवृत्तियों से होता है। इसके बाद में ये जान लेते हैं, प्रश्न पूछा गया है मैकडूगल के अनुसार संवेगों के प्रकार है। मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार के 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 ही प्रकार के संवेग बताए गए हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संबंधित एक संवेग है, जो तालिका में स्पष्ट किया है। तो क्या किया है? सबसे पहले आपसे पलायन पूछेगा। पलायन का क्या होता है? भय, व्यवसाय, लड़ना का क्रोध, बेकर्षण निवृत्ति घृणा, संतान कामना का वात्सल्य, प्रार्थना शरणार्थी करुणा, काम प्रवृत्ति को होती कामुकता, उत्सुकता जिज्ञासा का आश्चर्य और दैन्य की आत्महीनता। ये आपको अच्छे से करके जाना है। आत्मगौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजन तलाश, भूख, संग्रहण, अधिकार, रचनात्मकता, कृतिभाव, आस यासना, आमोद प्रमोद। इसके बाद में कुछ चीजें हिंदी शिक्षण शास्त्र से भी पूछी जा रही है। इसी में ही था, फा, चा ध्वनियाँ स्वमिन होती है। भाषा में अर्थ की दृष्टि सबसे छोटी इकाई रूपीम होती है। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का अति संवेदनशील होता है। वेरी इंपोर्टेंट स्टेटमेंट पूछा गया था क्वेश्चन। इसके बाद में अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 6 वर्ष की आयु तक। दूसरे वर्ष के अंदर शिशु का शब्द भंडार 100 हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 शब्द। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वर और व्यंजन वर्णों का। सामान्य बुद्धि के बालक प्राय बोलना कब सीखते हैं? 34 माह की आयु में। बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा विकास में जन्म से 5 महीने तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व विकास का अवस्था। एलआईडी का पूर्ण लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। भाषा अर्जन की जन्मजात एवं मानसिक अंतर्निहित क्षमता होती है। हम कम शब्दों में बहुत कुछ रिवीजन करने वाले हैं, ध्यान रख लेना। बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ रिवीजन करने वाले हैं परीक्षा से पहले। कुछ परिभाषा है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है, बुडवर्थ का है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स के अनुसार। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तर प्रक्रिया सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिलफूड के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे कोई आपको गाल पर कोई 2 व्यक्ति है, मान लीजिए ये 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं। अगर इसके गाल पर एक चाटा मारेगा तो यही इसके गाल पर एक चाटा मारेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। इसके बाद में क्या है? वेरी फास्ट रिवीजन। सीखना संपूर्ण जीवन काल चलता है। सीखना व्यवहार में पक्षकृत स्थायी परिवर्तन है। सीखना क्या है? सार्वभौमिक है। सीखना विकास अवृद्धि है। सीखना अनुकूलन है। सीखना नया कार्य है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य उन्मुखी की प्रक्रिया है। सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना वर्तमान की उपज है। सीखना असक्रिय है। सीखना खोज करना है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। अगला अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम ये गेट्स का कथन है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही कैसा होता है? पर सीखना होता है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन है। सीखने के क्षेत्र होते भावात्मक होते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तर सामंजस्य की क्रिया है। उत्तर ये बात करें तो स्किनर होता है।
नवीन ज्ञान, जहाँ भी व्यवहार आएगा वहाँ क्या होता है, स्किनर होते हैं। नवीन ज्ञान नवीन स्थितियों के गुणवर्त का है। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता है, लक्ष्य उन्मुखी होता है, व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम प्रभाव का नियम, अधिगम प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम सभी किसके, थॉर्नडाइक के हैं। थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए, 3 नियम बताए। कितने नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित, तत्परता के नियम पर आधारित है। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छा रिवीजन। महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसमें से आपको क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा, मिलते जा रहे हैं, रोज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक का। क्लासिकल अनुमान सिद्धांत E.L. पावलोव का। क्रिया प्रसूत B.F. स्किनर का। सीखने का प्रबलन क्लार्क हल का। सामीप्यता का सिद्धांत एडविन गुथरी का। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का है। इसके बाद में चिन्ह अधिगम सिद्धांत टालमैन का है। अधिगम क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट-लेविन का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का है। मानवतावादी अब्राहम मास्लो का। सूचना प्रक्रिया अधिगम कार्ल रोजर्स का है। संज्ञानात्मक जोरम बूनर है। आधुनिक संज्ञानात्मक डेविड ऑसवेल है। अनुगुण अधिगम मिलर डोलार्ड है। निर्माणिक अधिगम सिद्धांत किसका है, सिमोर फेर्ड का है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण और थ्योरियाँ हैं। SOR थ्योरी का सिद्धांत किसका, वुडवर्थ का है। रक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय बंडूरा द्वारा दिया गया है। बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व नहीं है, गुथरी किसका नहीं है, गुथरी का। हमें बहुत कुछ थोड़े समय में बहुत कुछ सीखना है, इसलिए हम जल्दी से करा रहे हैं। अल्बर्ट बंडूरा संबंधी सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। क्षेत्र का सिद्धांत किसका है, कैस्टलवादियों का है। बाहरी व्यवहार की नकल करना क्या है, अनुकरण है। जब बच्चे के अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों कम से कम करने में मदद करती है। कदर किसका, थॉर्नडाइक का है। सीखने का या प्रयास सिद्धांत किस, भूल का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक का है। ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका उद्दीपन तीव्रता की है। जो महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर का। अभिक्रमित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। पुनर्बलन 2 प्रकार का, सकारात्मक और नकारात्मक होता है। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया है। कोहलर का सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूर्य का सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स बर्दामेर, कोहलर और कुर्ट-लेविन, ये 4-5 वैज्ञानिक हैं। इनका सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर का प्रयोग किया है, बनमानुष का, सॉरी। इसके बाद में BI के संज्ञानात्मक सिद्धांत की 2 क्रिया होती है, समावेशन और समायोजन। प्रचलित योजनाओं में नई ज्ञान जोड़ने, किसी प्रचलित योजना में अगर नया ज्ञान जोड़ेंगे तो उसको आत्मसात्मीकरण कहते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और वैज्ञानिक होते हैं, BPI का है। नन्हे वैज्ञानिक की बात आ जाए, नवीन जानकारी में कोई चीज़ शामिल कर ले तो उसको समायोजन बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। बच्चे दुनिया के बारे में अपने सृजन करते हैं, बिल्कुल इस प्रकार क्वेश्चन पियाजे के हैं। घटना और वस्तु के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोचना प्रारंभ कर देता है बालक। संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व का, संवेदी प्रेरक चरण में। वाइगोत्स्की संबंध रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादन किया है। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतक्रिया से करती है। सामाजिक की भाई कहीं भी बात आ जाए तो आपको वाइगोत्स्की याद रखना है। इन्होंने संपूर्ण मानव विकास सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर महत्वपूर्ण माना है। कुछ शिक्षण सूत्र हैं, कुछ शिक्षण सूत्रों में आपसे पूछेगा इसमें कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो शिक्षण सूत्र में सरल से कठिन की ओर होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म की ओर होते हैं, पूर्ण से अंश की ओर होते हैं, अनिश्चित निश्चित की ओर होते हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सिद्धांत नहीं है या है, जरूर क्वेश्चन आएगा। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट सामान्य की ओर, विश्लेषण संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव युक्ति की ओर, और प्रकृति की अनुसरण, प्रकृति का अनुकरण शरण सोई। शिक्षण विधि आपको ध्यान रखना है। निगमन विधि दी अरस्तु ने, आगमन विधि दी अरस्तु ने, प्रश्नोत्तर सुकरात की, प्रोजेक्ट योजना किलपेट्रिक की, कैल विधि कोल्डवेल कुक की, डाल्टन विधि एलन पार्कस्ट की। इसके बाद में अल्बर्ट विधि अल्बर्ट मोदी की, किंडरगार्टन फ्लावेल की है। इसके बाद में मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी की है। ओरिस्टिक खोजी विधि आर्मस्ट्रॉन्ग की है। गैरी विधि एडवर्ड की है। वेनेटिका विधि कार्ल्टन वासमर की, वेनेटिका
बोटिविका विधि जड़ कनेडी की है, डेक्रोली विधि डेक्रोली की है, ओविड की है, ओविड डेक्रोली, संवाद विधि प्लूटो की है। इसके बाद में स्वरूप के आधार पर सामग्री का जो निश्चित क्वेश्चन आपको मिलना है, हर चाहे वो हिंदी शिक्षण हो, चाहे वो ईवीएस हो, या फिर संस्कृत हो, या फिर गणित हो, इसमें आपके क्वेश्चन निश्चित पूछेगा। दृश्य सामग्री 101% क्वेश्चन आएगा, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, याद ही करना, थोड़ा एक बार रिवीजन करके देख लेना है बस, और कुछ नहीं होना है। इसके बाद में सबसे पहले हम दृश्य सामग्री पढ़ लेते हैं, जिसे हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर सके, देख सके। तो पहले आता है प्रतिरूप, जिसको मॉडल बोलते हैं, चित्र पोस्टर होते हैं, सैंपट होता है, मायादीप होते हैं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र होते हैं, चित्र दर्शक होते हैं। अब इसके बाद में इसमें क्या क्या है, वास्तविक पदार्थ होते हैं, रेखा चित्र, खाके, मानचित्र होते हैं, संदर्भ पुस्तकें, एटलस होते हैं। इसके बाद में क्या क्या होते हैं, स्लाइड, फ्रेम स्ट्रिप, पाठ्य पुस्तकें, पूरक पुस्तकें, बुलेटिन बोर्ड, चुंबक बोर्ड, भ्रमण, और इनमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर वो दृश्य का पूछता है तो इनसे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। श्रव्य सामग्री में कौन कौन से अंतर्गत आती है, श्रव्य सामग्री में यही पूछ जाना है, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। 100% हमारे का बिल्कुल ध्यान रहे। श्रव्य सामग्री ग्रामोफोन, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला, स्टीरियो रिकॉर्डर, टेलीफोन वार्ता, मानव स्वर आदि, ये सभी क्या होते हैं, श्रव्य सामग्रियाँ हैं। इसके बाद दोनों जान लेते हैं, दृश्य और श्रव्य। दूरदर्शन, चलचित्र, टीवी, क्लोज सर्किट, टेलीविजन, वीडियो कैसेट, प्रयोगशालाएं, प्रदर्शन, रोल प्ले, ड्रामा, खेल, टेलीकॉन्फ्रेंस, केबल टीवी, कंप्यूटर, सैटेलाइट टीवी, वर्किंग, माइक्रो मिनी कंप्यूटर, इंटरनेट, सभी क्या दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं, जो एलन मोदी की है। यह शिक्षण का लघु रूप होता है, इसमें कक्षा का आकार व समय भी कम होता है। डॉक्टर W.V. एलन की है ये चीज़ें। डॉक्टर W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में क्या बताया है, कक्षा का आकार इसमें छोटा होता है। W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। भारत में सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टर D.D. तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पाठ्य पुस्तक सीमित होती है, जो पढ़ने की वेरी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ाने की अवधि 6 से 10 मिनट होती है, 6 से 10 मिनट होती है। छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है, एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। अब हम कुछ अवस्थाओं के बारे में जान लेते हैं, जो क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं और पूछे जा रहे हैं। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष तक होती है। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। सुस्ती की आयु बाल्यावस्था। कंदी आयु भी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का रोशनी कहा है, होश में होते ने। बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास करने का काल कोल और पुरुष ने। बाल्यावस्था का बालक होता है बाह्य केंद्रित, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी सामूहिक। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। 13 से 18 वर्ष की आयु किशोर अवस्था में चली जाती है। पूर्व किशोर अवस्था 13 से 15 वर्ष, उत्तर किशोर 15 से 18 वर्ष। किशोर बड़े तनाव संघर्ष होल का कथन है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोर अवस्था। सबसे कठोरी काल कहा गया है पूर्व किशोर अवस्था को। अधिक उग्र किशोर अवस्था प्राय संवेग होते हैं। किशोर अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होना चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुति करता है। कथन किसका, क्रो का है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किलपेट्रिक का है। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलेसेंस। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किशोर अवस्था में होता है। संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, किशोर अवस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता का किस काल, किशोर अवस्था में। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक। बुद्धि का अधिकतम विकास किशोर अवस्था में होता है। माँ बाप अपने सहाय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत का पसंद करता है पूर्व किशोर अवस्था में। परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में आते हैं 9 से 12 वर्ष। मानव विकास बढ़ता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। मस्तोबोध की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दूर क्रम इसका होता है विकास सिद्धांत से संबंधित है। मानव
जाति होती है जीवन पर्यंत। बच्चा ईर्ष्या प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में ईर्ष्या प्रदर्शन करने लगता है। किशोर अवस्था ही विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन किसकी बिग बैंड की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेष अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था। प्रथम अवस्था होती है तनाव क्रोध अवस्था, किशोर अवस्था में होता है। बाल्यावस्था होती है जैसे 12 वर्ष की मानवों में तीव्र गति होती है किशोर अवस्था में। गर्भ धारण में शिशु जन्म की अवधि क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व काल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले ही आपको एक सूक्ष्म गति, ये बिल्कुल पेपर में मैंने कहा है कि आपको इस वीडियो में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं और आना ही है, ध्यान रखना। इनको करके ही जाना है रिवीजन। अगर आपने नहीं किया तो फिर आप जानो, ठीक है। सूक्ष्म गति कौशल है लिखना। नवजात शिशु का भार होता है लगभग 7 पाउंड के समथिंग। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल होता है। व्यवहार का करना पक्ष आता है सीखने गति क्षेत्र में। परीक्षा के लिए फास्ट रिवीजन है ये। गर्भ में बालक को विकसित करने में समय 280 दिन लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थूल गति कौशल होते हैं चढ़ना और फुदकना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में हम इतनी शॉर्ट समय में आपको इतना प्रोवाइड करवा देंगे कि आपने पेपर में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से करना आ जाएगा और आपका क्वालिफाइड बिल्कुल। आपको मार्क्स सिंपल क्वेश्चन है और अच्छे से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।